हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी डॉग की नोज से खून आ रहा है या आपका डॉग रिवर्स स्नीजिंग कर रहा है। रिवर्स स्नीजिंग में क्या होता है, जब हमारा डॉग रैपिडली स्निफिंग करता है और एयर को इनवार्डली पोजीशन में लेके जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स स्नीजिंग। क्या आपके डॉग के फेशियल रीजन में काफी ज्यादा इचिंग हो रही है, आपको ये लग रहा है कि डॉग की नोज काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, उसमें आपको कफिंग भी देखने को मिल सकता है। इचिंग के साथ साथ आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके डॉग की जो सूंघने की जो कैपेसिटी है यानी स्मेल की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा लो हो गई है। आपको ये भी नजर आ सकता है कि डॉग काफी ज्यादा राइनाइटिस से सफर कर रहा है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। नेजल डिस्चार्ज में आपको नॉर्मल पानी नजर आएगा और साथ में आपको ये भी लगता है कि डॉग काफी ज्यादा उसको इच करने की कोशिश कर रहा है, नोज को दीवार के ऊपर रगड़ता है। जब आप उसकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये लगता है कि डॉग काफी ज्यादा हैवीली ब्रीदिंग कर रहा है और जब ब्रीदिंग के टाइम आपको कुछ एक हाईली पिच्ड वॉइस आपको नजर आ रही है। तो बेसिकली ये सारा का सारा प्रोसेस जो रिलेटेड होता है नोज से, तो इनको हम सारी की सारी डिफिकल्टीज बोलते हैं जो आपके डॉग की नोज में बनती है, जो कि आपके डॉग की ब्रीदिंग कैपेबिलिटी को घटा देती है। तो ये डिजीज कौन सी है, इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी बीमारी है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन और बता दूं, नेजल ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर और भी कोई इश्यू है तो इसके अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन यही भी हो सकता है। आपको इसके अंदर नॉइसी ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी। नॉइसी ब्रीदिंग मींस यानी सांस लेने में काफी ज्यादा आपको आवाज नजर आएगी। आपको ये लगेगा कि डॉग काफी ज्यादा लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहा है, यानी उसको सांस लेने में डिफिकल्टी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वॉइस भी लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है उसको सांस लेने में। नॉर्मली हम यही बातें बोल सकते हैं। साथ में ये बोल सकते हैं कि आपके डॉग की अगर हेड शेकिंग भी हो रही है ड्यू टू नेजल कैविटी डिफेक्ट या नेजल कैविटी प्रॉब्लम की वजह से, अगर उसका हेड काफी ज्यादा शेक कर रहा है, शेक करने का मतलब हिल रहा है, तो उसके पीछे कौन सी ऐसी डिजीज है या कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि आपके डॉग की नोज के अंदर ये डेवलपमेंट कर रही है, ये बीमारियों की या बेसिकली हम बोल सकते हैं कंडीशंस की। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और कंप्लीटली बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह डायग्नोज करना है और क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा जो आपको करवाना चाहिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और ऑब्जर्व करना जो भी पॉइंट मैं आप बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैनाइन नेजल माइट्स की। तो मैंने जितने भी अभी ये नाम लिए थे ना, जो भी कंडीशन थी, जो भी एबनॉर्मैलिटीज थी जो कि नोज से रिलेटेड है, नेजल ट्रैक्ट से रिलेटेड है हमारे डॉग की, तो वो सारे की सारी होती है कैनाइन नेजल माइट्स की वजह से। अब बेसिकली कैनाइन नेजल माइट्स एक प्रॉपर एक ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं निमोनॉइड्स। अगर हम कैनिस के बारे में बात करें तो हम उसको बोलेंगे कैनिनम, क्योंकि कैनाइन फैमिली होती है तो कैनाइन सारे के सारे डॉग में आते हैं तो हम उसको कैनिनम बोलेंगे। ठीक है, इसको हम और भी बोल सकते हैं, निमोनोसॉइड्स भी बोल सकते हैं, निमोनोसॉइड्स कैनिनम भी आप बोल सकते हो। तो ये साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेंगे। देखो, ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशनल चीज नहीं है, अभी जो आगे आने वाली है वो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं, ये जो कंडीशन जो डेवलप होती है कौन सी ब्रीड के डॉग के अंदर होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डॉग हो, छोटी ब्रीड हो, लार्ज ब्रीड हो, यंग स्टेज हो या अडल्ट स्टेज हो, दोनों के अंदर आपको ये जो माइट्स है नेजल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है, नेजल कैविटी मींस नाक वाला रीजन, नाक के अंदर पाए जाते हैं भाई ये माइट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक आपको एंडोस्कोप के थ्रू एक शो हो रहा है, एक विजिबल एक व्यू दिख रहा है आपको इसमें दिख रहा होगा ये माइट्स है जो कि नेजल ट्रैक्ट में पाए जा रहे हैं, जो कि हमारे डॉग की नाक है एक ये। तो आपको इजीली विजिबल हो गया होगा, आपको पता भी चल गया कि ये माइट्स होते हैं, यानी कीड़े से होते हैं जो कि डॉग की नोज में चले जाते हैं और आपके डॉग की नोज को डिस्टर्ब करते हैं और आपका डॉग भी काफी ज्यादा उससे डिस्टर्ब रहता है। ज्यादातर ये जो कंडीशन जो डेवलप होती है, जो 3 साल से ज्यादा के जो डॉग होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं अडल्ट डॉग हो गया है, या जो लार्ज जो ब्रीड जो होती है ना, उनके अंदर ज्यादातर मात्रा में देखने को मिलेगा। आपको बेसिकली ये भी देखने को इसके अंदर मिल सकता है कि डॉग कुछ डिजीज ऐसे होती हैं जो कि डॉग से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन ये जो डिजीज ऐसी है ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगी। आप सेफ रहना, आपके अंदर ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं होने वाली। लेकिन ये आपके डॉग की बॉडी के अंदर आई कैसे, यानी इसका ट्रांसमिशन कैसे है। बेसिकली अगर आपका एक हेल्दी डॉग है, एक इन्फेक्टेड डॉग के कॉन्टैक्ट में आ गया और उसने क्या किया, जो नेजल जो डिस्चार्ज हुआ है उसको इनहेल कर लिया, उसको लिक कर लिया, या हम बोल सकते हैं अगर आपका जो डॉग है उस डॉग के कांटेक्ट में रह रहा है तो वो माइट्स वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, ये जो माइट है पाए कहां जाते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है नेजल कैविटी के अंदर या साइनोसिस के अंदर। ये कैविटी होती है जो कि माइट्स के लिए ही, माइट्स उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं बिल्कुल। तो बेसिकली ये माइट्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये कीड़े होते हैं जो कि नाक के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ये जो कंडीशंस मैंने बताई है, सिम्टम्स बताए हैं, जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर ये करवा देते हैं।
और बड़े ही खतरनाक हो सकते हैं अगर आपने इसको प्रॉपर टाइम रहते इसका डायग्नोस नहीं करवाया तो। सबसे पहले तो अब आपको क्या करना है, प्रिवेंशन क्या करनी है ये मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको डायग्नोसिस कैसे करवाना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप घर रहते तो इसको डायग्नोस नहीं कर सकते बिकॉज एंडोस्कोप आपके घर में अवेलेबल नहीं होगा। तो आप इमीडिएटली अपने डॉग को नियर बाय वेट के पास ले जाना, वहां पे आप एंडोस्कोपी करवा सकते हो, यानी जिसमें पता चल जाएगा कि माइट्स हैं भी या नहीं है। आपको सीटी स्कैन भी करवाने को डॉक्टर बोल सकते हैं, कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे हम बात सकते हैं सीबीसी हो सकता है, यानी जो हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है, साथ में यूरिन टेस्ट भी हो सकता है, और साथ में नेजल कैविटी का एक एक्सरे भी हो सकता है, या फेशियल रीजन का एक्सरे हम उसको बोल सकते हैं, और साथ में नेजल फ्लशिंग भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि नेजल बायोप्सी भी आपके वेटरनरी डॉक्टर आपको सजेस्ट जरूर करेंगे कि भाई नेजल बायोप्सी हो। अब जैसे जिस तरह हमारी नोज में ना इचिंग होती रहती है, जैसे हम ऐसे इचिंग कर लेते हैं तो हम तो इचिंग करके उसको दूर कर लेते हैं, लेकिन हमारा डॉग जब करता है ना तो वो दीवार पे रगड़ना स्टार्ट कर देगा, अपने पंजों से कुतराना उसको स्टार्ट कर देगा, जिससे काफी ज्यादा घाव होने के चांसेस है। तो भाई ऐसी नौबत को आप आने ही मत देना है, उससे पहले ही आपको डायग्नोस कर लेना और अपने नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर के पास उसको ले जाना है। अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मेरे प्यारे दोस्तों कुछ ऐसी जो मेडिकेशंस होती हैं जो कि एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस होती हैं, 85% से ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन मेडिकेशन से। तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस मेडिसिन को स्टार्ट करवा सकते हो, जिसका आपको अच्छे से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और आपका डॉग हेल्दी भी रहेगा। बिकॉज ये माइट्स खतरनाक भी हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर टाइम पे उसका इलाज नहीं करवाया तो। कई डॉगों की तो देखने को मिलती है कि इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और काफी ज्यादा मात्रा में निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। निमोनिया हो गया है तो आपका जो डॉग है मर भी सकता है भाई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस हो सकती है, तो इग्नोर मत करना ये इस वीडियो को, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो है और इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही मैं आज की टॉपिक के अंदर यही मैंने बताया कि भाई किस तरह ये माइट्स जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं, क्या क्या सिम्टम है, किस तरह आपको ट्रीटमेंट करवाना है। अब मैं बात करता हूं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, आपको अपने डॉग की जो नोज होती है उसको क्लीन रखना है। सेकंड नंबर पे आपको प्रोसेस करनी है, आपको अपने डॉग को महीने में 3 से 4 बार स्टीम जरूर देनी है, जिससे उसका रेस्पिरेशन अच्छा बने रहे, ब्रीदिंग वो अच्छे से कर पाए, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप ना हो। ऑब्स्ट्रक्शन मींस किसी भी तरह की रुकावट ना हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कंडीशन क्या है, किस तरह होती है। तो मैं यही आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज जाने जाने में हम हमारे डॉग की नाक के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और आपको ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।